नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की कहानी में, जिसका शीर्षक है कृष्ण नाम जप की महिमा। एक बार एक गांव में बहुत से महात्मा आकर यज्ञ करते हैं और वह पेड़ के पत्तों पर चंदन से श्री कृष्ण का नाम लिखकर पूजा कर रहे थे। वह जगह गांव से बाहर थी। वहां एक चरवाहा अपनी बकरियों को रोज घास चराने जाता था। साधु हवन यज्ञ करके वहां से चले जाते हैं, लेकिन पत्ते वहीं पड़े रह गए। तभी घास चरती बकरियों में से एक बकरी ने वो कृष्ण नाम रूपी पत्ते को खा लिया। जब चरवाहा सभी बकरियों को घर लेकर गया तो सभी बकरियों ने अपने बाड़े में जाकर मैं करने लगी, लेकिन वह बकरी जिसने कृष्ण नाम का पत्ता खा लिया था, मैं की जगह कृष्ण कृष्ण करने लगी, क्योंकि उसके अंदर कृष्णवास करने लगे थे। उसका मैं यानी अहम तो अपने आप ही दूर हो चुका था। जब सब बकरियां उसको कृष्ण कृष्ण कहते सुनती तो वह कहती, यह क्या कह रही हो? अपनी भाषा छोड़कर यह क्या बोल रही हो? मैं बोल तो वो कहती, कृष्ण नाम रूपी पत्ता मेरे अंदर चला गया, मेरा तो मैं भी चला गया। सभी बकरियां उसको अपनी भाषा में बहुत कुछ समझाती, परंतु वह टस से मस न हुई और कृष्ण कृष्ण रटती रही। सभी बकरियों ने यह निर्णय किया कि इसको अपनी टोली से बाहर कर देते हैं। वह सब उसको सींग और धक्के मारकर बाड़े से बाहर निकाल देती हैं। सुबह जब मालिक आया तो उसको बाड़े से बाहर देखता है। वह उसको पकड़कर फिर अंदर कर देता है, परंतु बकरियां उसको फिर सींग मारकर बाहर कर देती हैं। मालिक को कुछ समझ नहीं आया, यह सब इसकी दुश्मन क्यों हो गई। उसने सोचा, ज़रूर इसको कोई बीमारी हो गई है, तभी तो सब बकरियां इसको अपने पास नहीं आने दे रही। कहीं ऐसा न हो कि एक बकरी के कारण सभी बीमार पड़ जाएं। उसने बकरी को रात के अंधेरे में जंगल में छोड़ दिया। सुबह जब जंगल में अकेली खड़ी बकरी को एक चोर देखता है तो वह उस बकरी को जल्दी से लेकर भाग जाता है और दूर गांव जाकर उसे एक किसान को बेच देता है। किसान, जो कि बहुत ही भोला भाला और भला मानस होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि बकरी मैं कर रही है या कृष्ण कृष्ण। वह बकरी सारा दिन कृष्ण कृष्ण जपती रहती। अब वह किसान उस बकरी का दूध बेचकर अपना गुजारा करता है। कृष्ण नाम के प्रभाव से बकरी बहुत ही ज़्यादा और मीठा दूध देती है। दूर दूर से लोग उसका दूध उस किसान से लेने आते हैं। किसान, जो कि बहुत ही गरीब था, बकरी के आने से उसके दूध की बिक्री होने लगी। उसके घर की दशा में अब सुधार होने लगा। एक दिन राजा के मंत्री और कुछ सैनिक उस गांव से होकर गुजरते हैं। उनको बहुत भूख लगी, तभी उन्होंने किसान का घर दिखाई दिया। किसान ने उनको बकरी का दूध पिलाया। इतना मीठा और स्वादिष्ट दूध पीकर मंत्री और सैनिक बहुत खुश हुए। उन्होंने किसान को कहा कि इससे पहले ऐसा दूध हमने कभी नहीं पिया। किसान ने कहा, यह तो इस बकरी का दूध है जो सारा दिन कृष्ण कृष्ण करती रहती है। मंत्री उस बकरी को कृष्ण नाम जपते देखकर हैरान हो गया। वो किसान का धन्यवाद करके वापस राजमहल चले गए। उन दिनों राजमाता काफ़ी बीमार थीं। बहुत उपचार के बाद भी वह ठीक न हुई। राजगुरु ने कहा, माताजी का स्वस्थ होना मुश्किल है, अब तो भगवान ही इनको बचा सकते हैं। राजगुरु ने कहा, अब आप माताजी के पास बैठकर ज़्यादा से ज़्यादा ठाकुर जी का नाम लो। राजा, जो कि काफ़ी व्यस्त रहता था, वह सारा दिन राजपाट संभाले या माताजी के पास बैठे। नगर में किसी के पास भी इतना समय नहीं था कि राजमाता के पास बैठकर भगवान का नाम ले सके। तभी मंत्री को वह बकरी याद आई, जो कि हमेशा कृष्ण कृष्ण नाम का जप करती थी। मंत्री ने राजा को इसके बारे में बताया। पहले तो राजा को विश्वास न हुआ, परंतु मंत्री जब राजा को अपने साथ उस किसान के घर ले गया तो राजा ने बकरी को कृष्ण कृष्ण नाम का जप करते हुए सुना तो वह हैरान हो गया। राजा किसान से बोला कि यह बकरी मुझे दे दो। किसान हाथ जोड़कर बोला, महाराज, इसके कारण ही तो मेरे घर के हालात ठीक हुए हैं। अगर मैं आपको दे दूंगा तो मैं फिर से भूखा मरूंगा। राजा ने कहा कि चिंता न करो, मैं तुम्हें इतना धन दे दूंगा कि तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। अब किसान ने खुशी खुशी बकरी राजा को दे दी। अब तो बकरी राजमहल में राजमाता के पास बैठकर
निरंतर कृष्ण कृष्ण का जाप करती। कृष्ण नाम के कानों में पड़ने से और बकरी का मीठा और शुद्ध दूध पीने से राजमाता की सेहत में सुधार होने लगा और धीरे धीरे वह बिल्कुल ठीक हो गई। अब तो बकरी राजमहल में राजा के पास रहने लगी। तभी उसकी संगत से पूरा राजमहल कृष्ण कृष्ण का नाम जाप करने लगा। अब पूरे राजमहल और पूरे नगर में कृष्ण रूपी माहौल हो गया। तो देखा दोस्तों, एक बकरी जो एक पशु है, कृष्ण नाम के प्रभाव से सीधे राजमहल में पहुंच गई और उसकी मैं यानी अहम खत्म हो गया। तो क्या हम इंसान निरंतर कृष्ण जप का नाम करने से भवसागर से पार नहीं हो जाएंगे? तो भक्तों, कृष्ण नाम जपते रहिए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।